दोस्तों, मैं प्रेमजीत सिंह स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल रॉयल कंपटीशन एकेडमी पर। मैं पुनः एक बार हाजिर हूं एक और नई वीडियो लेकर। आज की जो हमारी वीडियो होगी वो होगी काल की, ठीक है ना। काल का मीन्स होगा टेंस, ठीक है ना। आप लोगों ने टेंस के बारे में भली भांति पढ़ रखा होगा कि टेंस आपके कितने प्रकार के होते हैं, ये आप अच्छी तरह से जानते होंगे। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ठीक है ना। जैसे बात करें आपसे वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल के बारे में आप लोगों ने भली भांति पढ़ रखा होगा। अगर हम नॉर्मली आपसे बात करें, जैसे प्रेजेंट टेंस की आपसे अगर बात की जाए तो प्रेजेंट टेंस में आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मीन्स कहने का ये है कि एक टेंस के 4 पार्ट होते थे इंग्लिश की बात करें तो, ठीक है ना। लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं होता है। हिंदी में प्रेजेंट की अगर हम बात करें आपसे वर्तमान की, तो यहाँ पर आपको उसको देखने के लिए 5 प्रकार देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम विधिवत रूप से जानेंगे, ठीक है ना। पहले इसके प्रकार की बात करें आपसे तो पहले जरा इसको बेसिक तौर पर जान लीजिए टेंस के बारे में, ठीक है। तो बच्चों उसको देख लीजिए जरा एक बार। क्रिया का वह रूपांतर काल कहलाता है जिससे उसके मीन्स क्रिया के कार्य व्यापार का समय और उसकी पूर्ण अवस्था अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध होता है, ठीक है ना। किसी भी काम के पूरा होने का या पूरा ना होने का हमें बोध होता है, ठीक है ना। काल सामान्य तौर पर समय को निर्धारित करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? ये टाइम को शो करेगा। काल को 3 भागों में बांटा गया है, जैसा कि हमने आपको भी बताया था। वो 3 भाग कौन से हैं उनको देख लीजिए। नंबर 1 आपसे बात करें हम वर्तमान काल, नंबर 2 की आपसे बात करिए भूतकाल और नंबर 3 की आपसे बात करी जाए तो भविष्यकाल, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले आप वर्तमान काल के बारे में जान लीजिए। यह भूतकाल और भविष्य काल की महान विभाजक रेखा कहलाती है। किसकी? भूतकाल की और भविष्य काल की। मतलब आपका ये होगा पास्ट एंड फ्यूचर की महान विभाजक रेखा होती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे हम किसी यूनिवर्सल फैक्ट को बताते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश में आप लोगों ने पढ़ा होगा यूनिवर्सल फैक्ट जो होते हैं, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट। जो कोई सार्वभौमिक शक्ति जो बात होती है उसको अगर हम बताते हैं तो प्रेजेंट में बताया जाता है ना, वर्तमान काल में बताएंगे। जैसे कोई सार्वभौमिक शक्ति है उसको दिखाएंगे सूर्य पूर्व में निकलता है, ठीक है ना। या कोई प्रसिद्ध ऐतिहासिक कथा होती है या कोई वृतांत होता है उसको सुनाते हैं, तो किसमें सुनाएंगे उसको हम? वर्तमान काल में। जैसे कृष्ण और सुदामा का वृतांत मान लीजिए, या जैसे मान लीजिए कोई रेगुलर प्रैक्टिस आपकी रहती है, कोई निरंतर अभ्यास जो आपका होता है उसको बताने के लिए, जैसे मैं विद्यालय जाता हूँ, इसके लिए भी हम किसका प्रयोग करेंगे? वर्तमान काल का। या कोई लोकोक्ति या कोई मुहावरे जो होते हैं उनको दिखाने के लिए, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। इस टाइप के जो भी एग्जाम्पल होंगे वो सभी एग्जाम्पल आपके वर्तमान काल के अंतर्गत आएंगे, ठीक है ना। नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। ये सभी एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं। ये सभी एग्जाम्पल अगर आते हैं तो हमारे वर्तमान काल को शो करेंगे, ठीक है। अभी हमने आपको बताया था जैसे वर्तमान काल के बारे में, तो वर्तमान काल के कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। कौन से?
नंबर 1 आपका होगा सामान्य वर्तमान काल, नंबर 2 आपका तात्कालिक वर्तमान, नंबर 3 आपका पूर्ण वर्तमान, नंबर 4 आपका होगा संदिग्ध वर्तमान और नंबर 5 आपका होगा संभाव्य वर्तमान। इंग्लिश की अगर आपसे बात करें तो इंग्लिश में आप लोग भली बात जानते होंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। लेकिन हिंदी में कितने होते हैं? 5। आइए जानते हैं इनको बारी बारी से। देख लीजिए बच्चे इसको, वर्तमान काल के भेद। मीन्स प्रकार, काइंड्स। कितने काइंड्स होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन से हमने आपको बताए थे अभी। नंबर 1 आपका होगा सामान्य वर्तमान, नंबर 2 होगा आपका तात्कालिक वर्तमान, नंबर 3 आपका होगा पूर्ण वर्तमान, नंबर 4 आपका संदिग्ध वर्तमान और नंबर 5 की आपसे बात करें तो संभाव्य वर्तमान। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपका सामान्य वर्तमान है। जैसे मैं आपसे बात करूं, आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, पढ़ा होगा ना प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, उन वाक्यों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। जैसे राम खाना खाता है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, इस तरह के आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़े होंगे ना। सेम वही होता है। इसकी अगर मोटे तौर पे आप पहचान की बात करेंगे तो इसके लास्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा ता है, ती है, ते हैं, इस टाइप के कुछ शब्द देखने के लिए मिलते हैं। तात्कालिक वर्तमान की अगर आपसे बात करें तो तात्कालिक को आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोल सकते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होता था? जैसे रहा है, रही है, रहे हैं, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, राम बाजार जा रहा है, इस प्रकार के आप एग्जाम्पल देखते होंगे। तो इनके लास्ट में आपको देखने के लिए अधिकतर क्या मिलता है? रहा है, रही है, रहे हैं और भी शब्द देखने के लिए मिल सकते हैं। ऐसा ना, मैं आपको बताऊं, आप लोगों ने इंग्लिश में टेंस पढ़े होंगे। अधिकतर बच्चे जो होते हैं इंग्लिश में टेंस पढ़ चुके होते हैं और सभी टेंस उनको अच्छे से आते हैं, लेकिन हिंदी में कभी कभी दिक्कत होती है। तो आप लोग याद करने के लिए उनको इंग्लिश में ऐड कर सकते हैं। आप या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बोले या सामान्य वर्तमान बोले, मीन्स इसका एक ही रहेगा। या फिर आप तात्कालिक वर्तमान की बात करें या फिर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें, एक ही मीन्स रहेगा। हाँ, पूर्ण वर्तमान की आपसे बात करें, पूर्ण वर्तमान की आपसे बात करें तो हम प्रेजेंट परफेक्ट पर जा सकते हैं। ठीक है ना। जैसे इसके लास्ट में क्या आता है आपका? चुका है, चुकी है। जैसे किसी भी काम के पूरा होने की आपको संभावना, पूरा होने की पुष्टि होती है वहां पर। ठीक है ना। संदिग्ध में क्या होगा बच्चों? संदिग्ध में आप जान लीजिए, संदिग्ध वर्तमान को पहचानने के लिए टेंस के लास्ट में आपको क्या मिलेगा? ता होगा, ती होगी, ठीक है ना, और ते होंगे। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे वह पुस्तक पढ़ता होगा, वह मान लीजिए खाना बनाती होगी, वे गाना गाते होंगे। तो कोई श्योर नहीं हो पा रहा है ना, डाउट में बात चल रही है ना।
तो संदिग्ध वाले में आपको एग्जाम लास्ट में देखने के लिए क्या मिलेगा, ता होगा, ती होगी, ते होंगे, इस प्रकार के और भी शब्द आगे आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। संभाव्य की बात करें आपसे तो यहाँ पर आपको अधिकतर देखने के लिए मिलते हैं ता हो, ती हो, ते हो। ये बेटा मैंने आपको मोटे तौर पे पहचान बता दी है, ठीक है ना। किसी भी टेंस को अगर हम वर्तमान क्रिया को पहचानेंगे तो उसकी मोटे तौर पर हमने आपको पहचान ये बता दी है। इसका मतलब ये नहीं है कि यही होंगे तो यही मतलब निकल के आएंगे। हो सकता है कि इनके किसी टेंस के लास्ट में ये शब्द ना मिले, फिर भी आपका प्रेजेंट का हो वो, ठीक है ना। मैंने आपको ये बताया था कि अगर किसी टेंस के लास्ट में ये होते हैं तो इनमें आता है वो, जैसे ता है, ती है, ते है आ जाएगा तो आपका सामान्य वर्तमान में हो जाएगा। रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आएंगे तो आपका तात्कालिक वर्तमान में चला जाएगा। चुका है, चुकी है में आएगा तो आपका पूर्ण वर्तमान का हो जाएगा। और ता होगा, ती होगी, ते होंगे होगा तो आपका संदिग्ध में चला जाएगा। और ता हो, ती हो, ते हो तो आपका वो संभाव्य वर्तमान में चला जाएगा, ठीक है ना। ये वाला आपका कौन सा होगा, संदिग्ध होगा, और ये वाला आपका संभाव्य होगा। यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया होगा, आई होप समझ में भी आ गया होगा। अब इसको हम बारी बारी से देखते हैं इसको, ठीक है ना। आगे जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था अभी, सामान्य वर्तमान में और तात्कालिक वर्तमान में। तो पहले बेटा सामान्य को आप जान लीजिए। मैंने आपको बताया था उसके लास्ट में आपको देखने के लिए जो मिलेगा वाक्य के अंत में वह क्या मिलेगा, ता है, ती है, ते हैं, कुछ इस प्रकार के शब्द आपको देखने के लिए मिलेंगे। एग्जाम्पल की अगर आपसे बात करें, जैसे वह जाता है तो लास्ट में क्या मिल रहा है, इसमें ता है। वह पढ़ती है तो ती है मिल रहा है यहाँ पर। मैं खाता हूं, निशा लिखती है तो यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, ती है, ता हूं। तुम बाजार जाते हो, मैं ते हो शब्द आपको मिला हुआ है। तो इस प्रकार के अगर टेंस आपके सामने आते हैं, ठीक है ना, तो कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। ता है, ती है, ते हैं अगर आप शब्द देखने के लिए मिलते हैं तो ये माना जाएगा कि वह टेंस हमारा सामान्य वर्तमान का होगा, ठीक है बच्चों। इसके आगे चलेंगे आप तात्कालिक वर्तमान पे। तो तात्कालिक वर्तमान की बात करें आपसे तो रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह के कुछ शब्द देखने के लिए मिलेंगे। जैसे वह पढ़ रहा है तो रहा है शब्द आपको देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है ना। वह जा रहा है, वह खा रहा है, मैं पढ़ रहा हूं, लड़के गा रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार के शब्द आपको देखने के लिए मिलेंगे इनमें, ठीक है ना। मीन्स कहने का ये है कि अगर आपको सामान्य वर्तमान की पहचान करनी हो या तात्कालिक वर्तमान की पहचान करनी हो तो बेहद ही आसान है पहचान करना टेंस हमारे, क्योंकि रहा है शब्द देखने के लिए मिलेगा इनमें, तात्कालिक वर्तमान होगा। ता है, ती है देखने के लिए मिलेगा तो आपका वो सामान्य वर्तमान का होगा। इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए या आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलते हैं अपने अगले टेंस की तरफ। अगला टेंस कौन सा था हमारा, पूर्ण वर्तमान काल। उसको देख लीजिए बच्चों इसको एक बार। हमने आपको क्या बताया था अभी, पूर्ण वर्तमान काल के बारे में बताया था। पूर्ण वर्तमान में पहले तो आप लोग जान लीजिए, इसमें आपको ये पता चलेगा कि कार्य हमारा अभी वर्तमान में अभी पूरा हुआ है, ठीक है ना। पहली बात तो कार्य का पूरा होने का बोध होता है, कार्य के पूरा होने का बोध होता है। दूसरी बात ये पता चलती है कि कार्य हमारा जस्ट अभी फिनिश हुआ है। एग्जाम्पल की बात करें आपसे, पहचान तो बता दी थी मैंने आपको, चुका है, चुकी है, चुके हैं, कुछ इस टाइप के आपको शब्द देखने के लिए मिलेंगे। कभी कभी इस प्रकार के शब्द आपको देखने के लिए नहीं मिलते हैं, जैसे मैंने खाना खा लिया है। तो इस टाइप का आपके सामने एग्जाम्पल आता है तो आप बोलेंगे सर आपने बताया था चुका है, चुकी है, इसमें तो लिया है आ गया, तो कैसे मालूम पड़ेगा। हम इसको ये भी तो बोल सकते हैं, मैं खाना खा चुका हूं। बात एक ही है ना, मैंने खाना खा लिया है या मैं खाना खा चुका हूं, ठीक है ना। वह पढ़ चुका है,
वह आया है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, मैंने रोटी खाई है। आप लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा होगा, तो वहां पर इस प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है ना। उससे हमें ये पता चलता है कि काम पूरा जस्ट अभी अभी हुआ है। जैसे वह पढ़ चुका है, इसका मतलब काम पूरा हो गया। वह आया है तो जस्ट अभी अभी आया होगा, ठीक है ना। चलिए आगे आपसे बात करें संदिग्ध वर्तमान में, तो संदिग्ध में हमेशा संदेह बना रहता है। पहचान की बात करें आपसे तो ता होगा, ती होगी, ते होंगे, इस प्रकार के और अन्य शब्द भी देखने के लिए मिल जाएंगे आपको। एग्जाम्पल की आपसे बात करें, जैसे रमेश पढ़ता होगा, पता नहीं है पढ़ता है नहीं, पढ़ता होगा, मे बी पॉसिबल। आगे निशा पढ़ती होगी, तो यहाँ भी क्या है पढ़ती होगी, तो यहाँ भी एक हम संदिग्ध है, पक्की पता नहीं है ना। यहाँ आपसे बात करें राजा खेलता होगा, ठीक है ना, यहाँ भी कन्फर्म वाली बात नहीं है। मोहिनी नाचती होगी, तो इस प्रकार के एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ता होगा, ती होगी, ता होगा, ती होंगे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए बच्चे खेलते होंगे, इस प्रकार का एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये सभी एग्जाम्पल होंगे किसके अंतर्गत आएंगे, संदिग्ध वर्तमान काल के बारे में। एक बार दोबारा बेटा रिकॉल कर लेते हैं। नंबर 1 मैंने आपको क्या बताया था अभी, सामान्य वर्तमान। तो सामान्य वर्तमान में जानने के लिए आपको ता है, ती है, ते है, इस प्रकार के शब्द देखने के लिए मिलेंगे लास्ट में। नंबर 2 मैंने आपको क्या बताया था, तात्कालिक वर्तमान। तो तात्कालिक वर्तमान के अंत में आपको क्या मिलेगा, रहा है, रही है, रहे हैं, कुछ इस प्रकार के शब्द आपको देखने के लिए मिलेंगे। नंबर 3 आपका पूर्ण वर्तमान है, तो पूर्ण वर्तमान में आपको चुका है, चुकी है, चुके हैं तो मिलेंगे। साथ साथ में लिया है, दिया है, या ये शब्द इनके बाद में जैसे या है, ये है, इस प्रकार के शब्द भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। कह सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो होता है वो हमारा पूर्ण वर्तमान होता है। आपसे बात करें आगे संदिग्ध वर्तमान के बारे में, तो संदिग्ध वर्तमान में ता होगा, ती होगी, ते होंगे, इस प्रकार के शब्द देखने के लिए मिलेंगे। अगला 5वां जो था इसका वह था आपका संभाव्य वर्तमान। तो संभाव्य में और आसान है पहचानना, उसमें सर आपको मिलेगा ता हो, ती हो, ते हो, ठीक है ना, बस लास्ट फिनिश। आसान है, वर्तमान के 5 प्रकार बेहद आसान है, परीक्षाओं में अक्सर करके पूछे जाते हैं और पता करना बेहद ही आसान है। चलते हैं अगला, इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए। यह आपका वर्तमान का अंतिम प्रकार है संभाव्य वर्तमान, ठीक है ना। हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे इस शब्दों को पहली बार देख रहे हों, ठीक है ना, क्योंकि आप इंग्लिश में तो 4 प्रकार के पढ़ते थे, हिंदी में आपको 5 प्रकार के देखने के लिए मिलेंगे। तो संभाव्य की बात करें बच्चों, तो पहचान मैंने आपको बताई थी, ता हो, ती हो, ते हो, या हो, ये हो, इस प्रकार के शब्द आपको देखने के लिए अंत में मिलेंगे। एग्जाम्पल की आपसे बात करें, जैसे वह आया हो, तो या हो शब्द आपको लास्ट में देखने के लिए मिलेगा। वे गए हो, तो ये हो देखने के लिए मिलेगा। वह पढ़ता हो, तो ता हो। वह जाता हो में ता हो। रमा बाजार गई हो में ये हो। तो मीन्स कहने का ये हुआ, अगर किसी वाक्य के अंत में ता हो, ती हो, ते हो, या हो, ये हो, इस प्रकार के शब्द देखने के लिए मिलते हैं, तो वह टेंस हमारे कौन से होंगे, वह वाक्य हमारे कौन से होंगे, संभाव्य वर्तमान में आएंगे। तो अभी हमने यहां तक जाना वर्तमान के 5 प्रकार के बारे में, वर्तमान के 5 प्रकार के बारे में। आपसे हम बात करें अगर भूतकाल की, मीन्स प्रेजेंट पास्ट टेंस की, तो पास्ट टेंस भी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, ठीक है ना। पास्ट में आप लोगों ने पढ़ा होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मीन्स कहने का ये है, आपने उसके 4 प्रकार पढ़े होंगे इंग्लिश में, ठीक है ना। हिंदी में ऐसा नहीं होता है, हिंदी में आपको मिलेंगे पूरे पूरे 6 प्रकार उसके। कितने मिलेंगे, 6 प्रकार उसके। तो देखते हैं इसको, ठीक है ना, विधिवत रूप से तो कौन से हमारे 6 प्रकार होंगे, आगे देख लेंगे बच्चों इसको। अगला हमारा जो पॉइंट है सेकंड, वो क्या है आपका, भूतकाल है।
तो इसमें लिखेंगे जिससे क्रिया के व्यापार की समाप्ति का बोध हो। मीन्स कहने का यह है, कोई भी काम अगर पूरा फिनिश होता है, उसको अगर शो करता है तो किसके अंतर्गत आता है? भूतकाल के बारे में। इसके 6 प्रकार होते हैं साहब, 6 प्रकार होते हैं। अभी मैंने आपको बताया था, इंग्लिश में अगर आप जाएंगे तो आपको 4 प्रकार मिलेंगे, हिंदी में अगर आप देखेंगे तो इसको आपको 6 प्रकार मिलेंगे। तो बेटा इसके 6 प्रकार जो होते हैं उसको देख लीजिए जरा एक बार। नंबर 1 आपसे बात करेंगे तो सामान्य भूतकाल होगा, ठीक है ना। नंबर 2 में आपसे बात करेंगे आसन्न भूतकाल। नंबर 3 आपसे बात करेंगे, नंबर 3 जो होगा आपका, वह आपका पूर्ण भूतकाल। नंबर 4 जो होगा आपका, वह होगा आपका अपूर्ण भूतकाल। 5 की आपसे बात करेंगे संदिग्ध भूतकाल, ठीक है ना। और नंबर 6 जो होगा आपका, वह होगा आपका हेतु मद भूतकाल, ठीक है बेटा। ये आपको 6 प्रकार देखने के लिए मिलते हैं इसको। नंबर 1 आपका सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतुमद भूतकाल। अच्छा, पहचान की बात कर लें, मोटे तौर पर पहचान की बात कर लें तो आप एक बात जान लीजिए, अगर किसी वाक्य के अंत में आपको शब्द या, ये इस प्रकार के शब्द अगर आपको देखने के लिए मिलते हैं तो आप बता सकते हैं कि वह आपका टेंस जो होगा वह आपका सामान्य भूत का होगा, ठीक है ना। अगर किसी वाक्य के अंत में या है, ये है, इस प्रकार के शब्द आपको देखने के लिए मिलते हैं, अगर आसन्न भूत में आएगा। अगर किसी वाक्य के अंत में या था, ये थी, ये थे, इस प्रकार के शब्द अगर आपको देखने के लिए मिलेंगे तो आपके पूर्ण भूतकाल में आएंगे। अपूर्ण की बात करें आपसे, रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है ना। रहा था, रही थी, रहे थे, इस प्रकार के, सॉरी यहाँ पर रहे थे हुआ ये, इस प्रकार के शब्द आपको देखने के लिए मिलेंगे तो आपका अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आएगा। 5 में की बात करें आपसे संदिग्ध वाले में तो यहाँ पे आपका होगा या होगा, ये होगी, ये होंगे, इस प्रकार के शब्द आपको देखने के लिए अक्सर मिलेंगे। इसमें हेतु मत वाला अगर हम लिखेंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, तो आप इसको बच्चों यहाँ लिख सकते हैं, दिखाई देगा यहाँ तो आपको, ठीक है ना। इसमें क्या मिलेगा आपको लास्ट में, ता, ती, ते, अंत में क्या मिलेगा देखने के लिए, ताती, ते, ठीक है ना। जैसे आपसे बात करें, जैसे हमने आपको बताया था ये वाले
आप पढ़ चुके हैं पहले वर्तमान में, जैसे मैंने आपको बताया था या है, ये है, ये किस में थे आपके वहां पर, ये पूर्ण वर्तमान में थे ना, ये किस में थे, ये हमने आपको वर्तमान के प्रकार जो पढ़ाए थे, तो पूर्ण वर्तमान में आपको यही अंतिम शब्द थे, जैसे मैंने खाना खा लिया है या मैंने पानी पी लिया है, जो भी शब्द थे। तो या तो इस प्रकार के एग्जाम्पल मिलेंगे आपको, समझ लीजिए इस बात को अच्छे से। ऑप्शन में या तो आपको पूर्ण वर्तमान मिलेगा या आपको आसन्न भूतकाल मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम्पल तो एक ही होगा दोनों का, एग्जाम्पल दोनों का सेम होगा, बट ऑप्शन अलग अलग होंगे। या तो पूर्ण वर्तमान मिलेगा आपको, या मिलेगा आपको आसन्न भूतकाल, लेकिन एग्जाम्पल और पहचान दोनों की सेम होगी। ओके, या ये शब्द आ जाए आपका सामान्य भूत होगा। इस प्रकार की लास्ट में शब्द आपको देखने मिल जाए, आसन्न भूतकाल होगा या पूर्ण वर्तमान होगा। या था, ये थी, ये थे शब्द देखने के लिए मिलेंगे, आपका पूर्ण भूतकाल होगा। रहा था, रही थी, रहे थे शब्द देखने के लिए मिलेंगे, मीन्स कहने का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो होगा तो आपका अपूर्ण भूतकाल कहलाएगा। और या होगा, ये होगी, ये होंगे आपका संदिग्ध भूतकाल होगा, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया था संदिग्ध वर्तमान में क्या था, ता होगा, ती होगी, ते होंगे, ठीक है ना। आप ये तो मोटे तौर पर जानते होंगे, जिन वाक्यों में ता शब्द अधिकतर जो आता है, ता है, ती है, ते हैं, वो प्रेजेंट को शो करते हैं। या आपका या होगा, ये होगी, ये होंगे, दी हुए, तो आपके ये संदिग्ध भूतकाल में आ जाएंगे। हेतु हेतु मत भूतकाल की बात करें तो लास्ट में ता ती ते शब्द आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये तो हमारे मोटे तौर पर पहचान थी, आप इसको नोट कर लीजिए चाहो तो। अब इसको डिटेल में देखते हैं बारी बारी से प्रत्येक को, ठीक है। नंबर 1 आपसे बात करें हम सामान्य भूतकाल के बारे में। अभी हमने आपको बताया था सामान्य भूतकाल के लास्ट में आपको देखने के लिए क्या मिलेगा, या, ये इस प्रकार के शब्द देखने के लिए मिलेंगे। एग्जाम्पल की बात करें, आपके सामने एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे मोहन गया, तो क्या शब्द आपको देखने के लिए मिला इसमें लास्ट में, या शब्द देखने के लिए मिला है। सीता आई, सीता आई, तो ये शब्द देखने के लिए मिला। मैंने खाया, या तुम आए, इसमें क्या है, ये राधा गई। एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं, अपने दिमाग से कोई भी और बना सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था आसन्न भूतकाल के बारे में। आसन्न भूतकाल में क्या होगा कि या के बाद में हा और आपको देखने के लिए मिलेगा। क्या मिलेगा, या के बाद में हा और शब्द देखने के लिए आपको मिलेगा। और अभी मैंने जस्ट आपको एक बात और बताई थी, आसन्न भूत बोले या आप पूर्ण वर्तमान बोले। क्या बोले बेटे, पूर्ण वर्तमान, दोनों के एग्जाम्पल आपको सेम मिलेंगे। ओके, ऑप्शन में एक ही मिलेगा, या तो पूर्ण वर्तमान मिलेगा या आसन्न भूतकाल मिलेगा। जैसे मैंने आम खाया है, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या मिला आपको, या है। उसने पूजा की है, तो ये मिल रहा है। सिपाही ने चोर को पकड़ लिया है। रमा अभी अभी आई है, तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, ये है, यहाँ पर या है। एग्जाम्पल और भी बहुत सारे बना सकते हैं आप, जैसे मैंने अभी अभी पुस्तक पढ़ी है, ठीक है ना, तो कोई भी एग्जाम्पल आ सकता है। पहचानने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है ना। दोबारा इसको देख लीजिए एक बार, लास्ट में आपको या, ये इस प्रकार के शब्द देखने के लिए मिलेंगे। आपका सामान्य भूतकाल होगा, या है, ये है। अगर इस प्रकार के शब्द देखने के लिए मिलते हैं तो भूतकाल की बात करेंगे तो भूतकाल में आपका आसन्न भूतकाल होगा। वर्तमान में बात करेंगे तो पूर्ण वर्तमान में आएगा। ओके, यहाँ तक कोई भी डाउट आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने एग्जाम्पल नोट कर लिए होंगे और बाकी एग्जाम्पल आप बहुत सारे अपने दिमाग से बना सकते हैं। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट इसको देख लीजिए बेटा। आगे भूतकाल की बात करें तो नंबर 3 पे आपका पूर्ण भूतकाल था। पहचान हमने आपको बताई थी,
या था, ये थी, ये थे, कुछ इस प्रकार के शब्द आपको देखने के लिए इसमें मिलते हैं। ठीक है ना। जैसे हमने आपको क्या बताया था, वाक्य के अंत में या था, ये थी, ये थे शब्द आपको देखने के लिए मिलेंगे। एग्जाम्पल की अगर आपसे बात करें तो एग्जाम्पल आपके सामने है, वह आया था, उसने पढ़ा था, वह मेरे यहाँ आया था, तुमने मेरा घर देखा था, उसने कलम खरीदी थी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे क्या शब्द है बेटा, या था, आ था, या था। ठीक है ना। कुछ इस प्रकार के शब्द आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर इस प्रकार के एग्जाम्पल आपके सामने आएंगे तो कौन से टेंस कहलाएंगे, वो पूर्ण भूतकाल में आएगा। कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अगर या के बाद में हाथ है, या के बाद में हाथ है तो आसन भूतकाल होगा, और या के बाद में था आता तो आपका पूर्ण भूतकाल होगा। अपूर्ण भूतकाल की आपसे बात करें, अपूर्ण भूतकाल जैसे रहा था, रही थी, रहे थे, कौन से टेंस में आते हैं इंग्लिश में आपसे बात करें तो ये पास्ट कंटिन्यूअस में आते हैं। ठीक है ना। तो जैसे श्याम खेल रहा था, तो शब्द क्या मिला आपको यहाँ पे, रहा था। अंशु सो रही थी, यहाँ पे शब्द आपको क्या मिला, रही थी। तुम पुस्तक पढ़ रहे थे। ठीक है ना। मनोज गीत गा रहा था, वैशाली घर जा रही थी। तो आपको लास्ट में शब्द यहाँ पे क्या मिला, रही थी, रहा था, रहे थे। ठीक है ना। तो कह सकते हैं जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, उन वाक्यों को हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। ठीक है ना। मीन्स कहने का ये है, पास्ट कंटिन्यूअस वाले टेंस जो होते हैं वह आपके अपूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। नोट कर लो बेटा आप इसको, या तो आप चाहो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या चाहो तो इसको आप नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले 5 पॉइंट की तरफ। आगे आपसे बात करें, भूतकाल का 5वां जो प्रकार है उसका नाम क्या है बेटा, संदिग्ध भूतकाल। ठीक है ना। इसमें पहचान आपको क्या मिलेगी, या होगा, ये होगी, ये होंगे, इस प्रकार आपको पहचान मिलेगी। एग्जाम्पल की अगर आपसे बात करें, एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं, इसको देख सकते हैं। शायद तुमने देखा होगा, तो क्या शब्द मिला इसमें, आ होगा। ठीक है ना। आपने कहा होगा, वह गया होगा, उसने खाना खा लिया होगा। मीन्स कहने का ये है, आपको लास्ट में या होगा, ये होगी, ये होंगे, कुछ इस प्रकार के शब्द देखने के लिए मिलते हैं। वे वाक्य हमारे संदिग्ध भूतकाल के अंतर्गत आएंगे। ठीक है ना। कोई भी झोल वाली बात नहीं है इसमें। आप लोग एग्जाम्पल देखेंगे, सीधा टिक लगाएंगे संदिग्ध भूतकाल पे। अगर यहाँ पे ता होगा शब्द होता, ध्यान दीजिए, ता होता, ता होगा, ती होगी, ते होंगे अगर होता तो आपका ये संदिग्ध वर्तमान में जाता। मैंने आपको बताया था कहाँ जाता, ये संदिग्ध वर्तमान में जाता। लेकिन या होगा, ये होगी, ये होंगे अगर लास्ट में दिए हुए हैं आपको तो संदिग्ध भूतकाल में जाएगा। आपसे बात करें हम हेतु हेतुमत भूतकाल की, तो लास्ट में आपको साथी थे सेंटेंस शब्द देखने के लिए मिलेंगे इसमें। जैसे वह पढ़ता तो उत्तीर्ण हो जाता, यदि वह जाता तो मैं भी जाता, अगर मेरे पास गाड़ी होती तो मैं विद्यालय जाता। ये पूरा एक ही सेंटेंस है। तीसरा, आप लोगों ने इंग्लिश में कंडीशनल सेंटेंस पढ़े होंगे। कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं वह एक कंडीशन पे डिपेंड होते हैं। अगर पहली वाली कंडीशन पूरी होती है तो दूसरी वाली बात आगे पूरी होती है। तो कह सकते हैं जो कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं हमारे, वे हमारे हेतु हेतुमत भूतकाल कहलाते हैं। ठीक है ना। देख लीजिए आप इसको, वह पढ़ता, पहले क्या होता, पढ़ता, पहले ये घटना होती तो उत्तीर्ण हो जाता। अगर पढ़ता तो पास होता। ठीक है ना। यदि वह जाता तो मैं भी जाता। पहले कौन जाएगा, ये वाला व्यक्ति, इसके बाद में जाएगा ये वाला व्यक्ति। तो पहले ये वाली घटना इस पे आधारित है ना, तो पहले घटना होती है, इसके बाद में दूसरी वाली होती है। अगर मेरे पास गाड़ी होती तो मैं विद्यालय जाता। तो आप इनको अच्छे से देख लीजिए एक बार, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या चाहे तो इसको आप नोट
कर लीजिए। मोटे तौर पे आपसे बात करें हम भूतकाल के बारे में, तो भूतकाल में हमने आपको बताया था अभी, जैसे नंबर 1 सामान्य भूतकाल था, तो सामान्य भूतकाल में हमने आपको बताया था जिन वाक्यों के अंत में या, जी, ये आदि शब्द आते हैं वे हमारे सामान्य भूतकाल कहलाते हैं। अगला पॉइंट हमारा था आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल में हमने आपको ये बताया था या है, ये है, कुछ इस प्रकार के शब्द आपको देखने के लिए मिलते हैं, वे आपके आसन्न भूतकाल कहलाते हैं। नंबर 3 आपका क्या था बेटा? पूर्ण भूतकाल। तो पूर्ण भूतकाल में ये था आपका या के बाद में था शब्द आपको देखने के लिए मिलता है, या था, ये थी, ये थे, कुछ इस प्रकार के शब्द आपको देखने के लिए मिलते थे उसमें। नंबर 4 की आपसे बात करिए तो नंबर 4 आपका अपूर्ण भूतकाल था। अपूर्ण भूतकाल बोले या पास्ट कंटिन्यूअस बोले आपसे, रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, उन वाक्यों को हम अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। नंबर 5 आपके सामने लिखा हुआ है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल हमने आपको क्या बताया था? या होगा, ये होगी, ये होंगे, कुछ इस प्रकार के शब्द आपको लास्ट में देखने के लिए मिलेंगे। तो वो एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है ना। नंबर 6 जो आपका दिया हुआ है कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, जैसे हेतु, हेतुमत भूतकाल, ताती थे, ठीक है ना। जैसे वह पढ़ता तो पास हो जाता, अगर मेरे पास गाड़ी होती तो विद्यालय जाता, अगर मेरे पास रुपए होते तो मैं ये चीज बना देता, ठीक है ना। बहुत सारे लोग बताते हैं अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं मकान बनाता, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल बहुत सारे आपके सामने आ सकते हैं, तो आप इनको अच्छे से देख लीजिए, नोट कर लीजिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया था वर्तमान काल। वर्तमान काल के 5 प्रकार मैंने आपको बताए। ये आपका भूतकाल है, भूतकाल के मैंने आपको 6 प्रकार बताए। अगला पॉइंट हमारा भविष्य काल, इसको देखते हैं, ठीक है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, तीसरा और अंतिम जो हमारा टेंस जो होता है भविष्य काल, वह आप लोगों के सामने है, आप इसको देख सकते हैं। भविष्य काल के बारे में जानेंगे, इससे कार्य के भविष्य में घटित होने का बोध होता है, ठीक है ना। काम कब होता है? फ्यूचर में होगा, भविष्य में होगा, ठीक है, पहली बात। इसके पॉइंट, इसके 3 भाग होते हैं, कौन से सब? सामान्य भविष्य, नंबर 1 सामान्य भविष्य, नंबर 2 संभाव्य भविष्य, और नंबर 3 आपका हेतु, हेतुमद भविष्य। पहचान की बात करें तो इसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में, गागी, ये शब्द आते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपसे सामान्य भविष्य के बारे में। तो सामान्य भविष्य को पहचानना बेहद ही आसान है। जैसे राम पुस्तक पढ़ेगा तो आपको क्या शब्द मिल रहा है लास्ट में? गा शब्द मिल रहा है। रमेश स्कूल जाएगा, शिवम खाना खाएगा, राधा बाजार जाएगी। मीन्स कहने का ये हुआ जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे शब्द आदि शब्द आते हैं, उन वाक्यों को हम सामान्य भविष्य कहते हैं, ठीक है ना। मीन्स फ्यूचर इंडेफिनिट वाले जो भी टेंस होंगे हमारे, वे सभी सामान्य भविष्य में आएंगे। यहाँ तक हमारा फिनिश होता है ये इतना पॉइंट। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। संभाव्य भविष्य की बात करें तो संभाव्य पॉसिबिलिटी देखी जाती है, ठीक है ना। जैसे संभव है कल राम आए, तो ये क्या है? हमारा एक अनुमान है। अब मैं यहाँ से जाऊं, ये क्या आपसे परमिशन मांगी जा रही है? ये क्या आपसे अनुमति मांगी जा रही है? प्रभु सबकी रक्षा करें, यह आपकी क्या एक विश है, यह आपकी एक इच्छा है। लगता है शायद, लगता है राजेश कल गाए, तो ये क्या हमारा, ये भी एक अनुमान है, ठीक है ना। तो मतलब कहने का ये है जहाँ पे अनुमान की बात हो या अनुमति की बात हो या आपकी इच्छा की बात हो, अगर इस प्रकार की कुछ वाक्य हमारे देखने के लिए मिलते हैं, वे वाक्य हमारे संभाव्य भविष्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे आपको गैस करना हो या आपको परमिशन लेनी हो या आपको कोई विश करनी हो, वे सभी टेंस आपके होंगे, वे आपके सामान्य संभाव्य भविष्य में आएंगे। तीसरा आपका पॉइंट है हेतु, हेतुमद भविष्य। हेतु, हेतुमद भविष्य, इसको देख लीजिए। जैसे आपने इससे पहले पढ़ा था हेतु, हेतुमद भूतकाल, तो वहां पर तातीते थे, ठीक है ना। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? जैसे अधिकतर फ्यूचर वाला है तो फ्यूचर में क्या मिलेगा? जैसे वह चले जाएं तो मैं बैठूं, भाई पहला काम होगा तो दूसरा काम होगा। अगर तुम मेहनत करोगे
तो पास होगे, मेहनत करेगा बच्चा तो पास होगा। यदि छात्रवृत्ति मिले तो राम पढ़े। शायद आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, आप इसको अब अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, अब आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला पॉइंट। वह चले जाएं तो मैं बैठूं, ठीक है ना। अगर तुम मेहनत करोगे तो पास होगे, यदि छात्रवृत्ति मिले तो राम पढ़े। तो ये सभी आपके सामने हैं, इसको आप देख लीजिए, नोट कर सकते हैं। इसको मैं कैमरा घुमा देता हूँ, ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है ना। फिलहाल में ये हमारी वीडियो थी टेंस के बारे में, मीन्स काल के बारे में। जल्दी मैं आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा एक और नई वीडियो लेकर। जब तक दोस्तों हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो दिल से लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।